अनुचित कामों से रहो दूर, लाभ के साथ उन्नति भरपूर। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सत्य को हजार पद्धतियों से बताया जा सकता है, फिर भी हर बार सत्य एक ही होगा। यह बात तुला राशि के जातकों ने गुरु परिवर्तन के इस काल में मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, जिस कारण आपको कई पद्धतियों से डराने का प्रयास इस काल में होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए आप सत्य का साथ कभी ना छोड़ें। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रह लगातार भ्रमण करते रहते हैं, गोचर द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। उसके शुभ अशुभ ऐसे दोनों प्रभाव मनुष्य पर पड़ते हैं। इसलिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से वह घटना महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का विश्लेषण करते हैं। उस अनुसार आने वाले 1 मई 2024 के दिन अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन देव गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं। गुरुदेव प्राकृतिक शुभ ग्रह होने के कारण उनके राशि परिवर्तन का विशेष महत्व रहता है। मनुष्य जीवन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राशि के अनुसार हम उन प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। उसमें आज हम तुला राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। साथ ही इस काल में किए जाने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। सबसे पहले हम कुंडली के रचना के संदर्भों में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, ताकि इस गुरु परिवर्तन का महत्व आप अच्छे से समझ सकें। सच कहा जाए तो केवल प्राकृतिक कुंडली का अध्ययन करें तो वह हमें विभिन्न प्रकार के संकेत देती है। कुंडली के नवम स्थान को हम भाग्य स्थान कहते हैं। पूर्व जन्म का जो संचित होता है वह भी इसी स्थान से दिखता है। ऐसे नवम स्थान का स्थायी कारकत्व गुरुदेव के पास है। उसके बाद कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है, अर्थात जीवन में आप जो कर्म करने वाले हैं उस कर्म का हिसाब वहाँ पर होता है। वह हिसाब करने का काम शनिदेव का होता है, अर्थात हमारे कर्मों का पूरा हिसाब उनके पास होता है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली के कर्म स्थान का स्वामित्व उनके पास है। अब इन दोनों का सामूहिक परिणाम एकादश स्थान अर्थात लाभ स्थान या इच्छा पूर्ति के स्थान से व्यक्त होता है। भाग्य और कर्म इन दोनों के एकत्रित परिणाम को लाभ कहते हैं। यह सब होने के बाद आप कर्तव्यों को पूरा करते हैं, भरपूर खर्च करते हैं, अपने सभी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करता है। उसके बाद मोक्ष की ओर जाते हैं। आपको मोक्ष की ओर लेकर जाने वाला स्थान कुंडली का व्यय स्थान होता है। महत्वपूर्ण बात है कि इस व्यय स्थान का स्वामित्व भी गुरुदेव के पास है। संक्षेप में कहा जाए तो कुंडली के भाग्य, कर्म, लाभ और व्यय इन चारों स्थानों में अत्यंत सुंदर सुसूत्रता दिखाई देती है। कुंडली में यह चारों स्थान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस क्रम से आते हैं। नवम यह धर्म स्थान, दशम यह कर्म स्थान, एकादश यह लाभ स्थान, तो द्वादश यह व्यय स्थान होता है। ऐसी सुंदर रचना कुंडली में होती है, उसी के अनुसार मनुष्य का जीवन व्यतीत होता है। जब हम ग्रहों के गोचर का अध्ययन करते हैं तब हमारे ध्यान में आता है कि अत्यंत प्रसन्नता प्रदान करता है, क्योंकि हर ग्रह की दिशा इसी पद्धति से होती है। उसके हर जातक पर होने वाले परिणाम भी इसी पद्धति से होते हैं। उसका सखोल अध्ययन करने के बाद हमें जीवन के सुंदर सूत्र मिलते हैं। यह हमारे महान ऋषि मुनियों की शक्ति है। उनके अथक परिश्रम से, संशोधन से, सखोल अध्ययन से इतनी सुंदर कुंडली हमें प्राप्त होती है। उसके द्वारा गुरुदेव का राशि भ्रमण और उनके राशि परिवर्तन के महत्व का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वायु तत्व की राशियाँ
अर्थात मिथुन, तुला और कुंभ इन राशियों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए गुरुदेव अब तक अत्यंत शुभ एवं लाभकारी स्थिति में थे। इन राशियों के लिए अब तक गुरुदेव द्वारा काम त्रिकोण पूर्ण हुआ था, जो महत्वपूर्ण योग माना जाता है, जिस कारण 3 राशियों के लिए भौतिक जीवन संपन्नता से व्यतीत करने का मार्ग समृद्ध हुआ था। वहाँ से अब गुरुदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं। यहाँ से आगे अर्थात 1 मई 2024 से गुरुदेव मोक्ष त्रिकोण पूर्ण करने वाले हैं। ज्योतिष के अनुसार यह भी महत्वपूर्ण योग माना जाता है, जिस कारण वायु तत्व की राशियों ने इस काल में अधिक से अधिक दान करना, धर्म करना, आध्यात्मिक उन्नति साध्य करना, सामाजिक कार्य करना, वास्तु के लिए खर्च करना, जिम्मेदारियों को पूर्ण करने के लिए खर्च करना, ऐसी भूमिका लेनी चाहिए, ताकि गुरुदेव जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तब उनके शुभ फलों में अधिक वृद्धि हो सके। अब हम इस गुरु परिवर्तन के प्रभाव को राशि के अनुसार विश्लेषण करेंगे। उसमें आज के भाग में हम तुला राशि पर होने वाले प्रभावों को समझने वाले हैं। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब तक आपके सप्तम स्थान में विराजमान थे। 1 मई 2024 को वे वृषभ राशि अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करेंगे। 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले गुरुदेव शीघ्र ही 6 मई को अस्त होंगे। उसके बाद 1 जून को उनका उदय होगा या 12 जून को वे रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जैसा आपको पता होगा कि रोहिणी चंद्रमा का नक्षत्र है, जिस कारण वहाँ से गुरुदेव के शुभ फलों में वृद्धि होगी। उसके बाद 9 अक्टूबर को वे वक्री होने और पुनश्च 4 फरवरी 2025 को मार्गी होंगे। लगभग 12-13 वर्षों के बाद गुरुदेव अब वृषभ राशि में आने वाले हैं, अर्थात आपके अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। जिस कारण जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इस काल में आपको डराने का प्रयास होने की संभावना है, क्योंकि कुंडली का अष्टम स्थान बाधा, परेशानी और संघर्ष का स्थान होता है। साथ ही एक बात मुख्य रूप से ध्यान में ले कि गुरुदेव भले ही शुभ ग्रह माने जाते हैं, लेकिन तुला राशि के लिए वे तृतीयेश और षष्ठेश है, अर्थात एक ओर परिश्रम के कारक तो दूसरी ओर कर्ज, स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। अर्थात तुला राशि के लिए वे अकारक है, उसमें अब वे बाधाओं के स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। परिणाम स्वरूप क्या आपके जीवन में संघर्ष बढ़ने वाला है? तो हाँ, निश्चित रूप से बढ़ने वाला है, क्योंकि ज्योतिष नियमों के अनुसार अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव संघर्ष बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ वे जो कुछ देने वाले हैं वह अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। यह बात भी तुला राशि के जातकों ने ध्यान में ले। अब प्रश्न निर्माण होता है कि गुरुदेव संघर्ष के साथ आपको क्या देने वाले हैं। तो आप किसी विषय पर संशोधन कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका संशोधन कार्य पूरा होगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शनि देव का गोचर कुंभ राशि से शुरू है। वे आपके राशि के लिए राजयोग कारक माने जाते हैं। उसी समय गुरुदेव का गोचर अष्टम स्थान से अर्थात वृषभ राशि से शुरू है। एक दूसरे के से केंद्र योग करने वाले दोनों ग्रह की दृष्टि आपके परिवार स्थान पर है, जिस कारण पारिवारिक धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। जैसा हमें पता है कि गुरुदेव को कुल 3 दृष्टियाँ होती है। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस अनुसार अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके व्यय स्थान पर होगी। कुंडली के व्यय स्थान को हम नकारात्मक स्थान कहते हैं। इस स्थान से खर्च, लंबी यात्रा, हॉस्पिटल के खर्च ऐसे विषय देखे जाते हैं। उसमें आपके व्यय स्थान में केतु ग्रह विराजमान है, जिस कारण हॉस्पिटल का खर्च यह विभाग आता है। फिर भी यात्रा के कई योग बनना, यात्रा से विकास होना, ऐसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि
कि आध्यात्मिक प्रगति होना, यह विभाग भी यही आता है। कई बार बाधा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके कर्म अनुचित हो तो कारावास योग भी निर्माण हो सकता है। इसलिए तुला राशि के जातकों ने उस संदर्भ में जागरूक रहना चाहिए। अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके परिवार स्थान पर पड़ने वाली है, जिस कारण पारिवारिक धन प्राप्त होना, यह विभाग यहाँ आता है। पारिवारिक प्रॉपर्टी प्राप्त होने के योग भी निर्माण होते हैं। साथ ही परिवार वृद्धि होना, परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन होना, धन वृद्धि होना, ऐसे शुभ प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। परिवार में वृद्धि होना अर्थात घर में बालक, बहू, जमाई का आगमन होना, इस पद्धति से परिवार में वृद्धि हो सकती है। साथ ही आपकी वाणी अधिक प्रगल्भ होना, वाणी में ज्ञान आना, अध्ययन पूर्ण जानकारी आना, यह विभाग भी आते हैं। कुल मिलाकर इन सभी दृष्टियों से आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। अष्टम स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी। कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु, वाहन, मातृ सौख्य, घर की सुख शांति, इन विषयों को देखते हैं। ऐसे स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि होने के कारण वास्तु सौख्य प्राप्त होना, वाहन सौख्य प्राप्त होना, मातृ सौख्य प्राप्त होना जैसे शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। संक्षेप में तुला राशि के लिए तृतीय, षष्ठ, अष्टम, व्यय, धन और चतुर्थ ऐसे कुल 6 स्थानों को एक ही समय पर शुभ करने का सामर्थ्य गुरुदेव के पास है। अष्टम जैसे नकारात्मक स्थान में विराजमान होने के बाद भी वे आपको शुभ फल निश्चित रूप से देने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि इस समय काल में तुला राशि के जातकों की आध्यात्मिक उन्नति होगी। उस बल पर आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में कई छोटे छोटे सीधे सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उसके लिए विशेष कुछ करने की आवश्यकता नहीं। उपाय भले ही छोटे हो, उनका परिणाम बड़ा होता है। शर्त केवल इतनी कि उपाय को पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। उस अनुसार तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने के बाद भगवान सत्यनारायण या बृहस्पति देव की कथा सुनना लाभकारी होता है। साथ ही गुरुवार को पीले रंग के वस्त्र परिधान करना लाभकारी माना जाता है। यह दोनों उपाय स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभकारी है, इसीलिए वह अवश्य करें। उसके शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार गुरुदेव का राशि परिवर्तन मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना न भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।